A very good morning to all my dear students. कैसे हैं आप सब? I hope आप सब एकदम बढ़िया होंगे और अच्छे से enjoy कर रहे होंगे. कल की बारिश भी enjoy की होगी, right? चलिए देखिए, हम थे चैप्टर नंबर 2 ऑफ स्टैटिस्टिक्स, चैप्टर नंबर 2 ऑफ इकोनॉमिक्स पे. Yesterday we have discussed that how education is important for the welfare of human being and why it is important to convert a human being into human resource, right? How educated individual becomes a better human resource for the society. ये हमने पढ़ लिया था. 12th प्लान में गवर्नमेंट ने क्या क्या किया ये भी हमने पढ़ लिया था. गवर्नमेंट कैसे हायर लेवल पे एजुकेशन को इंक्रीज करने की कोशिश कर रही है, वो सारी चीजें भी हमने पढ़ी, राइट? तो ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं. अब देखिए, ये एक आपको टेबल गिवन है, डेटा लर्न नहीं करना है, सिर्फ एनालिसिस करना है. आपको बता रहे हैं 1951 से लेके 2018 तक यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस कितनी इंक्रीज हुई, उनमें स्टूडेंट्स कितने इंक्रीज हुए और उनमें टीचर्स कितने इंक्रीज हुए. तो नंबर इंक्रीज हुआ है, नंबर ऑफ टीचर्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये सब इंक्रीज हुए हैं. इट मींस एजुकेशन का लेवल बढ़ रहा है. तो क्या लिख के दिया हुआ है देखिए, over the past 50 years there has been a significant growth in the number of universities and institutions of higher learning in specialized areas. पिछले कुछ सालों में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आया है. नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज, नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस हायर लर्निंग में इंक्रीज हो गई है. लेट अस रीड द टेबल टू सी द इंक्रीज इन नंबर ऑफ कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, एनरोलमेंट ऑफ स्टूडेंट. ये सब हमने पढ़ लिया है, हमने टेबल को एनालाइज कर लिया है, सिर्फ नंबर का एनालिसिस करना है आपको. तो नंबर काफी इंक्रीज हुआ है. आप देखिए जरा, नंबर ऑफ कॉलेजेस 750 कॉलेजेस हुआ करती थी 1951 के टाइम पे, और 2018 के टाइम पे 41,012 कॉलेजेस. यूनिवर्सिटीज का नंबर इंक्रीज हो गया है, ठीक है. स्टूडेंट्स का नंबर इंक्रीज हो गया है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, और टीचर्स का नंबर भी इंक्रीज हो गया है. आगे देखिए, अब एजुकेशन वाला पार्ट कंप्लीट है, हम हेल्थ को स्टार्ट कर रहे हैं. एजुकेशन के बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हेल्थ. एजुकेशन जितना जरूरी है उतना ही हेल्दी होना जरूरी है. इफ आई एम एजुकेटेड बट मैं बीमार हूँ और मैं स्कूल आके पढ़ा नहीं पा रही हूँ, तो क्या मेरा एजुकेशन किसी काम का? जब तक मेरी एजुकेशन मेरी इकोनॉमी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रही, तब तक उस एजुकेशन का कोई भी रोल नहीं है. तो along with education, proper health is also necessary. So have a look what is written. Firms maximize profit. Do you think any firm would be able to induce to employ people who might not work efficiently as healthy workers because of ill health? आप सोचिए, आपका कोई टीचर है, ठीक है, अब मैम की तबीयत खराब हो गई है, सपोज मेरी तबीयत खराब हो गई. एक दिन तबीयत खराब हुई, आप बहुत खुश हो जाएंगे, अरे वाह आज तो छुट्टी, ठीक है. 2 दिन चलो ठीक है, नॉर्मल लगेगा, बट फिर आपको कंसर्न भी होगा कि क्या हो गया हमारे टीचर को. एंड ऑल्सो आपको लगेगा मैम तो डेली डेली छुट्टी ले लेते हैं, तो हमारा सिलेबस कैसे होगा. टीचर का लीव पे होना 1-2 दिन तो हमें बहुत खुश कर सकता है, बट अगर कंटिन्यूअसली आपकी क्लास ना लगे किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की ड्यू टू द पुअर हेल्थ ऑफ टीचर, तो आपको लगेगा. एक सेकेंड रुकिए, थोड़ा सा आज कुछ टेक्निकल एरर आ रहा है. यस, एंड द एबिलिटी टू फाइट इलनेस, he or she will not be able to maximize his or her output to the overall growth of the organization. अगर हेल्दी नहीं होगा तो मैक्सिमम कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा, हेल्दी होगा तो कर पाएगा. Now, indeed, health is an indispensable basis for realizing one's well-being. Henceforth, improvement in the health status of population has been the priority of the country. Our national policy too aims at improving the accessibility of healthcare, family welfare and nutritional services with a special focus on the underprivileged section of the population. ये कह रहे हैं हेल्थ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमारी नेशनल पॉलिसी में भी हेल्थ पे फोकस किया गया है. फ्री हेल्थ फैसिलिटीज अवेलेबल है, राइट. आप देखिए बड़े बड़े लेवल्स पे फ्री हॉस्पिटल्स है, बड़ी बड़ी गवर्नमेंट, जहाँ फ्री हेल्थ फैसिलिटीज अवेलेबल है, ताकि सोसाइटी का जो अनप्रिविलेज सेक्टर है, जो पुअर सेगमेंट है, वो भी हेल्दी हो सके. फिर आगे क्या कह रहे हैं, ओवर द लास्ट 50 डिकेड्स इंडिया हैज बिल्ट अ वास्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर and has also developed the manpower required at primary, secondary and tertiary sector in government as well as in the private sector. ये कह रहे हैं हमारे यहाँ पे पिछले कुछ सालों में हेल्थ सेक्टर डेवलप हुआ है, हमने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया,
हमने एफर्ट्स किए कि हम ज्यादा से ज्यादा हॉस्पिटल्स ओपन करें। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी लेवल पे गवर्नमेंट ने हेल्थ केयर सेंटर्स डेवलप किए। प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स वो होते हैं जहाँ पे बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज अवेलेबल होती है, डिस्पेंसरीज जिसे हम कहते हैं, ठीक है। और सेकेंडरी और टर्शरी लेवल पे स्पेशलाइज्ड लेवल हॉस्पिटल्स अवेलेबल होती है। और प्राइवेट सेक्टर की भी हॉस्पिटल्स जो है वो भी इंडिया में डेवलप हुई है। अब देखिए क्या कह रहे हैं, गिव मी अ सेकेंड। ये देखिए, ये आपको बताना चाह रहे हैं यहाँ पे, these measures which have been adopted have increased the life expectancy to over 68.3 years in 2014। लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट्स को बढ़ाया। इसके अलावा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी कि जो 1 ईयर तक के बच्चों की डेथ हो जाती है, वो जो रेट है वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है। एक सेकेंड रुकिएगा। यस, हैव अ लुक। फिर ये कह रहे हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, 1 ईयर से कम साल का जो बच्चा होता है उसको इन्फेंट कहते हैं। इन्फेंट्स की जो डेथ रेट्स होती है उनको इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं, ठीक है। तो वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम हुई है। 147 इन्फेंट्स की डेथ होती थी 1951 में 1 ईयर से छोटे बच्चों की, 2016 में 34 हो गई है ये। क्रूड बर्थ रेट्स भी डिक्रीज हुई है, डेथ रेट्स भी डिक्रीज हुई है इसी ड्यूरेशन में। बर्थ रेट का डिक्रीज होना भी आपके लिए एक पॉजिटिव साइन है कि इकोनॉमी में पॉपुलेशन कंट्रोल हुआ है, डेथ रेट्स कम हुई। इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड इम्प्रूवमेंट इन चाइल्ड केयर आर यूजफुल इन असेसिंग द फ्यूचर प्रोग्रेस ऑफ कंट्री। फ्यूचर प्रोग्रेस चेक कर सकते हो लाइफ एक्सपेक्टेंसी से और चाइल्ड की कितनी केयर हो रही है उससे। Increase in longevity of life is a good indicator of good quality of life marked by self confidence। अगर ज्यादा से ज्यादा लोग लाइफ एक्सपेक्टेंसी लेवल उनका बढ़ रहा है तो ये भी एक अच्छी हम कह सकते हैं इंडिकेटर है, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को शो कर रहा है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का रिड्यूस होना बता रहा है कि चिल्ड्रन इन्फेक्शन से और इन सब चीजों से बच रहे हैं। न्यूट्रिशन लेवल बढ़िया है मदर एज वेल एज चिल्ड्रन दोनों में ही, है ना। अब देखो इसको बता रहे हैं डिस्पेंसरीज कितनी है, सेंटर्स कितने हैं, हेल्थ केयर सेंटर्स, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स कितने हैं, सेंट्रल हेल्थ केयर सेंटर्स कितने हैं, तो इन सब के बारे में बता रहा है। SC सब सेंटर्स है, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स PHC, CHC कम्युनिटी वाइज जो सेंटर्स होते हैं, ठीक है। और ये कितने कितने हमारे इंडियन इकोनॉमी में है, कितना इंक्रीमेंट आया है ये बता रहे हैं। आप जब कोविड की वैक्सीनेशन पेरेंट्स करवाते हैं तो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स में ही तो जाके करवा रहे हैं, या छोटी सी हॉस्पिटल है, बहुत ज्यादा चीजें अवेलेबल नहीं है बट हेल्थ फैसिलिटीज कुछ बेसिक बेसिक है। डिस्पेंसरीज और हॉस्पिटल्स का नंबर भी देखिए इंक्रीज हो गया है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बेड का नंबर इंक्रीज हो गया है बट स्टिल कोविड वाले टाइम अनफॉर्चुनेटली सफिशिएंट नहीं थे ये जो बेड्स थे। इसके अलावा रजिस्टर्ड डॉक्टर्स का नंबर इंक्रीज हो गया है, मेडिकल काउंसिल में जो रजिस्टर्ड डॉक्टर्स हैं उनका नंबर इंक्रीज हो गया है, नर्सिंग पर्सनल्स का नंबर इंक्रीज हो गया है। तो ये सारे इंक्रीज शो कर रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी में हेल्थ फैसिलिटीज में इंप्रूवमेंट आ रहा है, ठीक है। नीचे बता रहे हैं ये कि SC का मतलब सब सेंटर, PHC मींस प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, CHC मींस कम्युनिटी हेल्थ, ANM जो लास्ट में बता रखे हैं ये ऑक्सिलरी नर्सिंग हाइड्रेट्स है जो नर्सिंग स्टाफ होता है, RN एंड RM रजिस्टर्ड नर्सेज और रजिस्टर्ड मिडवाइफ्स, LHV जो लेडी हेल्थ विजिटर्स होती है ना, क्योंकि फीमेल हेल्थ इश्यूज ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू मेल, तो उसके हिसाब से आपको बता रखा है। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है अनएम्प्लॉयमेंट। हमने हेल्थ और एजुकेशन को पढ़ा, बोथ आर द इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, दोनों की वजह से ही ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता है।
अब आगे देखिए हमें पढ़ना है अनएम्प्लॉयमेंट।